ब्राह्मण कभी शॉर्टकट नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, यजमान करा रहा है। मैं प्रोफेशनली बात करूं, अगर पंडित जी की बात आ रही है, जिस तरीके से तेरहवीं होती है ना, उसी तरीके से बरसी होती है। हाँ। तो जितना अगर कहूँ जितना दान वो यहाँ कर रहा है, 1 साल बाद उसका तो पक्का है कि उसको मिलेगा। आपके जहन में जो प्रश्न आया, मैं इस प्रश्न को कई सारे भागों में ले जा रहा हूँ। पहली चीज़, आपने एक बात कही कि आज के समय में लोग वास्तव में जो जितने दिनों का कराना चाहिए था उतने दिनों का न कराकर तीसरा चौथा कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। यहीं से महापितृदोष की शुरुआत होती है, यहीं से। और आप लोगों को आप जानती हूं। हाँ। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, चौथी पीढ़ी में उसके मेल मेंबर नहीं होगा। नोट कर लीजिए। आपके पास तो ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ 2-3 पीढ़ियों का ये तो हो चुका होगा। एकांत हो जाएगा, खाली कमरे हो जाएंगे, अकेला कोई व्यक्ति बैठा होगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप चीज समझिए, हम लोग कमाने धमाने के चक्कर में अपने मूल से हट गए और आज यही रोना है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने 12वीं 13वीं कर दी और बरसी भी कर दी साथ में। महापितृदोष। बरसी कब होनी थी? 1 वर्ष के बाद। हाँ। आपने कब कर दी? उसी समय, सेम टाइम। हाँ। मैं आपको अगर 1 साल का खाना एक साथ दे दूं, परोस के आप खा लेंगे? पंडित जी कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। पंडितों को बदनाम कर दिया गया है। आई एम टेलिंग यू, ब्राह्मण कभी शॉर्टकट नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, यजमान करा रहा है। मैं प्रोफेशनली बात करूं, अगर पंडित जी की बात आ रही है, जिस तरीके से तेरहवीं होती है ना, उसी तरीके से बरसी होती है। हाँ। तो जितना अगर कहूँ जितना दान वो यहाँ कर रहा है, 1 साल बाद उसका तो पक्का है कि उसको मिलेगा। लेकिन उस समय वैसा नहीं होता, उस समय शॉर्टकट में होता है, निमित्त में होता है, क्योंकि एक ही शैया दान कर रहा है वो। हाँ। उसी पे दूसरा संघ, प्रॉफिट नहीं है ना इसमें। हाँ। आप समझिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें पंडित जी का कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का प्रॉफिट है, उस यजमान का, जो कह रहा नहीं जी हमको तो अभी करा दो। अब यहाँ पंडित जी करा नहीं रहे, पंडित जी अपने आप को देख रहे हैं, उनको घर चलाना है, लेकिन पंडित जी भी इसमें दोष के भागी बन रहे हैं। जितने ब्राह्मण सुन रहे हो मुझे कोट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानता, तुम तो जानते हो। तो उस पाप के भागी तुम भी तो हो गए। इसको तो कोई रोक नहीं सकता। शिक्षक अगर स्टूडेंट के हिसाब से चलना शुरू कर दे, वो गलत बोल रहे हैं, तो शिक्षक रह जाएगा। बिल्कुल नहीं। जिसका काम है समाज को बदलना, किसी भी रूप में समाज को सही दिशा देना। तो जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो बात आती है, तो जो लोग 4 दिन में कर रहे हैं, जो लोग 13 दिन में कर रहे हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो वर्षी आपके यहाँ होनी है, वो वर्षी आपके यहाँ 1 साल बाद होनी है। मैं आपसे कह रहा था कि जो गरुड़ पुराण है मेरा अवेलेबल है, उस गरुड़ पुराण को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, सिर्फ सुन मत लीजिएगा, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि यातना क्या होती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि गरुड़ पुराण है, क्या ये सत्य है जो इसमें लिखा है कि कढ़ाई में करा जाएगा और ये होगा और वो होगा? गरुड़ पुराण का वो पार्ट, गरुड़ पुराण का एक हिस्सा है ये यातना का, और ये पूरा का शरीर का, मृत्यु के बाद का, उसमें और बड़े बड़े पार्ट भी हैं। इस हिस्से को लेकर कभी किसी आपके एम्स में चले जाना, और उसमें जहाँ हड्डी टूटने की बात है, हड्डी टूटने वाले वार्ड में चले जाना, जो उसमें लिखा है सब मिल जाएगा। जले वाले में चले जाना, तले वाले में चला जाएगा, चीरा फाड़ी में चले जाना, सब तो है यहाँ जो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो शरीर का कार्य तो शरीर से ही होगा, शरीर का दंड शरीर को मिलेगा। एक चीज तो बात यह है कि जब जीवात्मा 12 दिन के बाद यमदूत लेके जाते हैं, तो जब वो ले जाएंगे तो उनके 30 दिन, हमारे 30 दिन, उनका 1 दिन होता है। ठीक है। तो गरुड़ पुराण सुनाते सुनाते फिर वो जब दिन पूरा होता है, तब मैं वहाँ बताता हूँ कि अब यमदूत उससे कह रहे हैं अगर तेरे स्वजनों ने तेरे लिए भोजन दिया है तो तू खा। तो वो कौन सी तिथि पर है? मरने वाली तिथि जो आएगी नेक्स्ट मंथ, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। राइट। तो अगर मान लीजिए उस दिन भोजन नहीं हो रहा, तो वो जो कांटों में से, धधकते अंगारों में से, है ना, रक्त की नदियों में से, बड़े बड़े कांटों में से उसके शरीर को छील लिया गया है, घसीट के ले जाया गया है। वो त्राही त्राही कर रहा है, ऊपर आकाश में हजारों सूर्य तप रहे हैं और जंजीरों से खींच के ले जा रहा है। वो पानी मांग रहा है, पानी नहीं मिल रहा, रोटी मांग रहा है, रोटी नहीं मिल रही। और तब जाके जब वो दिन ढलता है, तब उसके लोग, वो यमदूत कहते हैं ले तेरे घर वालों ने कुछ भेजा है तो तू खा। लेकिन घर वालों ने भेजा ही नहीं है। आपका एक प्रश्न था कि हमारे स्वजन हमारे लिए क्यों करेंगे? वो कहेंगे बताओ, पूरी जिंदगी मैंने इसको मकान दिया, इसको पाला, इसको पोसा,
खुद भूखा रहकर इसका सब कुछ किया, इसके लिए हमारे यहाँ पास एक दिन की रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने भी वही, अगले महीने भी वही, 11 महीनों तक यही चलता रहा। उसके बाद वो पितृ क्या आशीर्वाद देंगे अपने परिवार को? आप बताइए। अगर आपके साथ सजीव में भी घर वाले गलत करने लगे तो आप क्या करेंगे? विरोध में चले जाएंगे ना। तो वो आत्मा की स्थिति ये हो गई है कि आप जब उस पूरे वर्णन को सुनिए, मेरा अवेलेबल है, तो नींद नहीं आएगी। और गरुड़ पुराण सुनना चाहिए लोगों को, ताकि पाप कम करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम ना क्या करके क्या होता है। तो बात यह है कि इसलिए जो दोष बढ़ रहे हैं, अब जो लोग सोच रहे हैं हमने तो साहब बरसी भी कर दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने, तो और उल्टा काम कर दिया। तुमने कहा निपटे, हम बचे। बरसी कब करने के लिए कहा गया था ये भी दिया है। आपातकाल में, उस समय छोटे में ब्याह और बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती थी महीनों पहले, सालों पहले। अगर बेटी का ब्याह निश्चित है, कुछ ऐसा है, ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में बरसी वाला कार्यक्रम उसके पहले किया जा सकता है, प्रोग्राम के पहले। अब लोगों ने उसको इजीली कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ऐसे लोगों के साथ तो पितृदोष महापितृदोष बन के टूटता है, जो लोग तीसरा चौथा ये सब कर रहे हैं। फिर आपने एक बात और कही कि जिनके पास इसके लिए समय नहीं है, उनके लिए 16 दिन का समय कैसे निकलेगा? निकलता है, उन्हीं के लिए निकलता है। भय बिन हो तो न प्रीत। उस समय तो उनको लग रहा था सब बढ़िया है, लेकिन जब डैमेज होना शुरू होता है ना, जब चारों तरफ से आपातकाल आता है, जब यहाँ से भी लॉस हुआ, यहाँ से भी बेटी घर पे बैठी, हमारे लड़के की नौकरी चली गई, यहाँ घर में बीमारियाँ आ गई, तब समझ में आता है ऐसा क्या हो गया। तब तुम्हारे पास दिन ही दिन है, 16 दिन की क्या बात कर रहे हो, जब काम छूटने वाला है। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे हमारे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है। एक समय ऐसा आया 3 महीने लोग घर पे बैठे रहे, घर पे ही खूब समोसे कचौड़ी खाए, तब कोई नहीं मरा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब क्या व्यापार नहीं ठप हुआ? मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इन 16 दिन को देकर आपके 1600 साल की ज़िंदगी, 160 साल की ज़िंदगी, आपकी 1 से 2-3 पीढ़ियों की ज़िंदगी सुंदर हो सकती है, तो मैं तो ऐसे कई 16 दिन देने को तैयार हूँ। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अरे फिर हाँ आस्था नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा? आप ये करके सोचिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं, अब बताओ हम क्या करें। तो क्या पितरों के लिए हमको ये करना? नहीं नहीं, तुम्हें पितरों के लिए नहीं करना है। तुम ये दिमाग से निकाल दो तुम्हें पितरों के लिए करना है, तुम्हें स्वयं के लिए करना है। क्योंकि तुम उनके लिए करोगे तो ठीक तो तुम होगे, बरकत तो तुम्हारे यहाँ आनी है, आशीर्वाद तो तुम्हारे यहाँ आना है, तुम्हारा कल्याण होना है। तुम्हारे लिए कर रहे हो ये, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तुम उनके बच्चों के लिए कर रहे हो। तो अगर आपने ये सोच बदल ली तो 16 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है वास्तव में, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें, तब मैं कहता हूँ प्रतिनिधि लगाइए और आखिरी के 1, 2 या 3 दिन आइए। देखिए पूजा पूरी 16 दिन की हो गई, आप आए, आपने अपना कार्य किया। देखिए वो फिर पितृ जानते नहीं, इसने बेचारे ने बहुत एप्लीकेशन लगाई लेकिन इसको नहीं मिली छुट्टी, वो समझ में आता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम किसी से छुपा लो नहीं छुपा लो, लेकिन वो सब देख रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं, आपके घर में ही है, कहीं दूर नहीं है। तो आपको चाहिए इस स्थिति को समझें। तो जो भी ये सोचे हम कैसे कर पाएंगे, हम पे समय है कि नहीं, भैया सब पे सब है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। वास्तव में सही बात है भैया, पैसा तो पैसा होता है। किसी के लिए करोड़ रुपया कुछ नहीं है, किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक चीज़ उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इमरजेंसी में लेंगे, कई बार हमारे साथ स्थिति होती है, गए किसी हॉस्पिटल में, अच्छे वाले गए थे, उसने चेक किया, उसने कहा जी ये प्रॉब्लम है, इतने इतने जमा कराइए और कल जमा हो जाइए। कहाँ से आता है? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हम धर्म या किसी चीज़ को या किसी इस तरह की चीज़ को इमरजेंसी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो दुनिया भर में इलाज करा चुके हैं, तब मेरे पास आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जो लोग भी जाएंगे वो नॉर्मल लोग नहीं होते। नॉर्मल भगवान की कृपा से 1-2 लोग होते हैं जो शुद्ध मन से कहते हैं देखो भगवान की कृपा। जैसे मेरे साथ पिछले साल एक लड़का था यहीं गुड़गांव का, भगवान की कृपा से बोलता है गुरुजी मेरा बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे दिल की इच्छा है कि मैं अपने पितरों के लिए करूँ। वो रहा और 16 दिन एंजॉय किया उसने। ऐसे लोग बिरले होते हैं,
और फिर इनकी तो बात ही क्या है, खूब दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। लेकिन वो लोग, कोई भी ऐसा सोच रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रख के सोचो। आज आप तो भुगत रहे हो, आप ये परेशानियां उनको वसीयत में मत देना। वो आज आप नहीं कर पा रहे, कल को वो क्या कर पाएंगे, तो तुम ही कर जाओ कम से कम अपनी 2-3 पीढ़ी। और धन्यवाद दो उन पितरों का जिनके वजह से आप हैं।